सबसे पहले तो ये कि ये तो विरासत की लड़ाई है, चुनौती है, और ये आपका गढ़ है जहां मैं इस समय बैठी हूं। 5 बार मुलायम सिंह यादव सांसद रहे और आप मौजूदा सांसद हैं। ये कैसी चुनौती, कैसी फाइट? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये विरासत की लड़ाई नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ जो समाजदारी विचारधारा है, नेताजी ने बहुत बारीकी से और बहुत ही मेहनत करके इस विचारधारा को बढ़ाने का काम किया। एंड इसमें सब लोगों को उन्होंने इंक्लूड किया। एंड मैं समझती हूँ आज क्योंकि हम नेताजी के बताए हुए कदमों पे ही चल रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने गांव-गांव विकास पहुंचाने का काम किया एंड जिस तरह उन्होंने सभी वर्गों को छूने का काम किया कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज़ के माध्यम से, जब उनको मौका मिला। तो सिमिलरली मैं समझती हूँ जब हमारी सरकार आई थी 2012 में, तो लगातार इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम किया गया है। लेकिन उसके बावजूद 28 बरस, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 25 बरस तो आपके ससुर जी मुलायम सिंह यादव और तकरीबन 2.5 बरस आप, तो 28 बरस का जब एक, जिसे मैं विरासत कह रही हूँ, आप उसे विरासत नहीं कह रही हैं, तो दुख है थोड़ी सी, क्योंकि कन्नौज में 2019 में आप को हार का सामना करना पड़ा। थोड़ी दुखी कहीं है? हार्ट बीट तेज है? नहीं, हार्ट बीट तो तेज नहीं है, बिकॉज इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो अलग परिस्थितियों में हो रहे हैं, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश में दबाव की राजनीति का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है, और इससे कोई भी छूट नहीं रहा है, चाहे सबसे बड़े नेता हों और चाहे हमारे पूर्व प्रधान तक का जो पूरा हायरार्की है, कहीं ना कहीं इसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जहाँ पे दबाव की राजनीति के तहत कहीं ना कहीं लोकतंत्र को एक तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है मौजूदा सरकार की तरफ से। तो और उसके ऊपर से जो परफॉर्मेंस रहा है मौजूदा सरकार का 10 साल का और प्लस 7 साल का उत्तर प्रदेश सरकार का, कहीं ना कहीं उसमें भी कोई इजाफा या कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। जो चीज़ें जैसी थी, मैं समझती हूँ उन जैसी थी उससे भी कहीं नीचे आके आज स्थितियाँ हैं।